आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको रावण संहिता में वर्णित धन लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मंत्रों की शक्ति के आधार पर उसको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रावण अच्छी तरह से जानता था कि मंत्रों में शक्ति है और रावण संहिता में उसने इन तमाम धन प्राप्त के तरीकों का वर्णन किया है और सोने की लंका थी रावण के पास। आज भी जो लोग रावण संहिता में वर्णित मंत्र हैं, लिखित मंत्र हैं, उनको सिद्धि करने के बाद धनवान बनते देखे गए हैं। आप भी आजमा कर देख सकते हैं। रावण संहिता में बहुत कुछ है। विषय वस्तु पर आगे अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, रावण का जब जिक्र होता है तो एक छवि बनती है राक्षस, अहंकारी, घमंडी, अज्ञानी और अनेकानेक जितनी भी नकारात्मकता एक खलनायक में होती है वो सारी उसमें वर्णित हो जाती है, सारे सोच आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ हटकर भी है। रावण एक जो तामसी रूप में था वह उसने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किया था। उसका वास्तविक रूप उसके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है। रावण प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर जन्म लिया। उनके मुकाबले का इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई विद्वान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, यह भी लिखित है। और इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी मानते थे, क्योंकि जब रावण मृत्यु की सैया पर था तो ज्ञान के लिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था। इसका जिक्र रामायण में आता है। यहाँ पर बात रावण संहिता की हो रही है। रावण एक विद्वान पंडित था जो कि तांत्रिक, ज्योतिष और अनेक यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन का बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अच्छी तरह से जानता था कि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति है। मंत्र जाप से ही उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता की रचना रावण ने ही की थी। रावण संहिता में कई ज्योतिषीय रहस्यों का भी वर्णन आपको मिल जाएगा। बड़े बड़े ज्योतिषी भी रावण संहिता को रेफर करते हैं। इसमें धनवान बनने के मंत्र भी बताए गए हैं। कहते हैं कि इनका पालन करने वालों की किस्मत के दरवाजे स्वतः ही खुल जाते हैं। आप भी आज रावण संहिता खरीद लें। आय में आपकी अगर वृद्धि नहीं हो रही है, धन हानि हो रही है, तरक्की के रास्ते में, उन्नति की रास्तों में बाधा ही उत्पन्न हो रही है, तो एक मंत्र रावण संहिता में लिखा गया है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धनाधिपते धन धान्य समृद्धि में देई दापय स्वाहा। इस मंत्र का दोबारा बता रहा हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धीपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से एक कौड़ी अपने पास रखें। इस मंत्र की जाप करते समय कौड़ी होती है ना, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी निर्धन हुए धनवान, अपने पास रखें
और 3 माह तक इस मंत्र का रोजाना आप जाप करें। जाप पूरा होने के बाद कौड़ी को आप तिजोरी या जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। धन वृद्धि के लिए यह आपको लाभकारी होगा। ध्यान रहे, मंत्र जाप जब करते हैं तो उसमें मन की स्वच्छता, विश्वास और लगन, स्वच्छता आदि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले ही सोच लिया यह एक अंधविश्वास है तो यह कहाँ सफल होगा आप समझ सकते हो। एक मंत्र और है लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए। रावण संहिता में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृह आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। रावण संहिता के अनुसार धनवान बनना है तो कुछ खास तिथि पर, जैसे मकर संक्रांति, होली, अक्षय तृतीया, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और दीपावली जैसे शुभ अवसरों पर मध्यरात्रि मतलब 12 बजे रात के 108 बार इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो इससे नकारात्मकता आपके आसपास कभी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का एक आकर्षण आपकी ओर शुरू हो जाएगा। अगर आपने कुछ धन खो दिया है, आपका कर्जा वापस नहीं हो रहा है, तो एक मंत्र का वर्णन रावण संहिता में है, उसके द्वारा आपका जो रुका हुआ धन वापस आता है। तो वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। धन दौलत में कमी होती जा रही है, पैसों के लिए आप परेशान है, कर्ज लेने की आपको नौबत आ गई है, तो इस मंत्र का 10,000 बार जाप करने से लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करना शुरू कर देगी। आपके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे, खोया धन आपके पास आ जाएगा कहने का मतलब है। और धन के जो साधन जुटने शुरू हो जाएंगे। तरक्की के रास्ते में कहीं पर बाधाएं हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मंत्र है रावण संहिता में, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः द्वा द्वा स्वाहा। यह मंत्र तरक्की में आ रही हर बाधा का नाश करने की क्षमता रखता है। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को बरगद के पेड़ के नीचे लगातार 21 दिनों तक जप करने से सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र का जाप की जो संख्या प्रतिदिन 1100 होनी चाहिए, 1100, 21 दिनों तक। इससे धन प्राप्ति की राह आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी मंत्र रावण संहिता में लिखा गया है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि फट स्वाहा। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि फट स्वाहा। रावण द्वारा रचित यह तंत्र मंत्र धन संबंधी हर समस्या का समाधान करने के लिए अचूक उपाय है। धन बचत नहीं हो रही है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो 1.25 महीने तक एक ही स्थान पर एक ही समय पर हर रोज इस मंत्र का आप जाप करें, निश्चित ही आपको धन लाभ होगा। रावण संहिता में यह चीज़ें वर्णित हैं। और रावण जिस प्रकार बताया जाता है किताबों में कि रावण अहंकारी था, भगवान पर विश्वास नहीं करता था, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता था। उसका दूसरा रूप अलग था, वह एक बहुत बड़ा तपस्वी भी था। इसलिए रावण संहिता का यंत्र मंत्र तंत्र
में और ज्योतिष विज्ञान में बहुत प्रयोग होते रहा है। याद रहे, पौन या बौन एक धर्म होता था प्राचीन, हिमालय के चारों तरफ। उस पर भी रावण की बहुत अच्छी खासी पकड़ थी। रावण द्वारा भी कई पौन या बौन धर्म की शुरुआत के दिनों में काफ़ी कुछ बताते हैं, लिखा गया है श्रुति के अनुसार। मतलब हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन, दैट बोलते हैं उसको, एक डिक्टेशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो ये सब चीज़ें रावण संहिता में आपको मिल जाएगी। इसलिए भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनको प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान बोलते हैं। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।